बड़ा मुकाबला तहसील भाई साहब में गावदेवी गावठान बनाम विनोद स्पोर्ट्स गावठान टॉस जीता। विनोद स्पोर्ट्स गावठान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब देखना ये होगा 3 ओवर के इस मैच में कम से कम कितने रनों में रोक पाएगी विनोद स्पोर्ट्स गावठान। करण मड़वी और अमित नाइक प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है। वहीं आयुष कोहली गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। अमित नाइक और करण मड़वी वही ओवर की शुरुआत करेंगे। आयुष राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, गेंद हवा में क्या छोड़ेगी संभावना, और ये कुणाल मड़वी ने इस कैच को लिया। चिरले का ये खिलाड़ी, लेकिन लॉटरी लग चुकी है मैं तो कहूँगा विनोद स्पोर्ट्स गावठान को, क्योंकि उन्होंने आउट किया अमित नाइक जो काफ़ी घातक बल्लेबाज हैं, काफ़ी आक्रामक, हार्ड हिटिंग होती है। टेनिस बॉल क्रिकेट में कई रिकॉर्ड जिनके नाम दर्ज हैं। तो परेश ठाकुर रथुतम इन एट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं। उरण की ताकत हमें नजर आ रही है। एक जमाना था समिधा उरण जिस टीम में प्रफुल्ल ठाकुर, समर्थ कड़ू, संदीप पाटिल जैसे दिग्गज रथी और महारथी खिलाड़ियों को हम देखते थे। आजकल विश्वजीत ठाकुर, इनके ऊपर काफ़ी ढेर सारे दांव लगाए जाते हैं व्यावसायिक स्तर के क्रिकेट के ऊपर। वहीं यंगस्टर्स की सेना उरण की अब नज़र आ रही है। अगली पीढ़ी इन दोनों टीमों में हमें नज़र आ रही है जो उरण क्रिकेट को सुनहरे दिन लेकर आने वाली है। और ये करण मड़वी के बल्ले से निकला हुआ क्रॉस बैटेड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। बेहतरीन छक्का लगाया संतोष चौधरी, देखिए इशारा करते हुए, थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए क्राउड को, लेकिन करण मड़वी ने अपनी टीम की ज़रूरत को पूरा किया। वो जानते हैं यहाँ पे अगर अच्छा खेलेंगे तो एक और इस प्रतियोगिता के जीत के पायदान पर हम आगे जा सकते हैं। आयुष इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद करण मड़वी को, 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। फिर से एक बार करण मड़वी ने इस गेंद को खेला, क्या नंबर है, नंबर 6, लगातार दूसरा। आयुष कोहली के गेंदबाजी के खिलाफ आक्रामक तेवर, आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए करण मड़वी लगातार दूसरा छक्का। इस यंग टैलेंटेड खिलाड़ी ने, इनकी जो 37 रनों की चेसिंग वाली क्लिप थी, शायद 24 लाइव इवेंट्स पर ही थी। 2 मिलियंस व्यूवर थे इनके लिए। एक रन जरूर मिला, 13 पे आता हुआ टोटल। 4 गेंदों का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला था अमित नाइक का गेंदबाज आयुष। अक्षय पाटिल पैवेलियन में आ जाइए आप। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गया, 1 रन जरूर मिला। दूसरा मिलता हुआ लेफ्ट हैंड राइट का कॉम्बिनेशन होना भी जरूरी था। थोड़ी सी गलती जरूर हुई थी 24 लाइव इवेंट्स में, और जिस अंदाज से प्रफुल्ल पाटिल ने पहला मैच खेला था, शायद वो भी ओपन कर दे तो भी चलता। दीपक भोईर जैसे खिलाड़ी उनके पास थे, रबर बॉल में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, और उसके बाद 1D ना, 1D यानी कि 1+1, 2 रनों का इजाफा। देखिए, लेकिन बैकफुट पे जाके बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ जो तकनीक है कवर्स के ऊपर से खेलना, वो आज उतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आई। ज़्यादातर ऑन साइड के ऊपर छक्के हमें नज़र आए। ये ऑन साइड के ऊपर खेला। फिर से एक बार करण मड़वी ने
एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 18 रन। क्या शुरुआत थी इस ओवर की, पहली गेंद पर विकेट मिला था विनोद स्पोर्ट्स गावठान को, लेकिन उसके बाद जो 5 गेंदें थी वहां पर 18 रन आए। अट्ठारह रन आने की वजह से एक अच्छी सोच मिली है टीम को, राहत की सांस मिली है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं शॉर्ट टर्म क्रिकेट 3 ओवर का मैच है जहां पर जितनी गेंदों पर आप ज़्यादा रन बनाएंगे उतनी ही अपोजिशन संकट में आती है चेसिंग के समय, क्योंकि 2-3 गेंदें भी मिस की जाए बॉलर द्वारा तो एवरेज बढ़ती है। एवरेज देखिए 30 गेंदों में 50-10 रन की औसत होती है, लेकिन वहीं अगर 2 ओवर में आप 5 रन दिए तो 15 की औसत होती है, अगले 3 ओवर के लिए 45 का रहता है टारगेट। तो ये होता है, औसत बढ़ती है, 18 की औसत बहुत ही बड़ी मैं कहूंगा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन मिला, 19 पे आता हुआ टोटल। गेंदबाज कुणाल मड़वी गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए। शाम का वक्त, सुनहरा माहौल। दीपक पाटिल सर ने बताया 24 लाइव इवेंट्स, अगर रबर बॉल की जगह टेनिस बॉल का भी टूर्नामेंट्स रखते तो भी अच्छा होता। ममा चाय, चाय की चुस्कियाँ, समय भी हो चुका है, चाय की चुस्की होगा। यह डिक्लेरेशन जोन में जाती हुई गेंद, बाई का इशारा अंपायर द्वारकानाथ का, और इस 1 रन से इस दूसरे ओवर में गेंदबाजी अच्छी हो रही है विनोद स्पोर्ट्स गावठान की, गावदेवी गावठान के खिलाफ। जो ओवर कर रहे हैं गेंदबाज करण कुणाल मड़वी चिरले के ये गेंदबाज, जिन्होंने जाना है जिस तरह आदर्श और हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलवाड़ी के बीच मुकाबला हुआ था, 54 का पीछा करते हुए जैसे पहला ओवर 17 का आया, उसके बाद संकेत और ऋषि ने जो गेंदबाजी की उस वजह से आखिर में जो कुणाल नाइक थे उनका टेंशन काफ़ी कम हुआ था, क्योंकि 27 रन उनके लिए बचे थे। ये बहुत ही बढ़िया खेला, बहुत ही बढ़िया, जैसे ही पिक किया, मिडल किया, स्वीट सी साउंड हमें बल्ले पर नजर आई और गेंद भागी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। टोटल 26 रन। इस छक्के की वजह से अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, शुरुआती 2 गेंदों में महज 2 रन आए थे, लेकिन उसके बाद छक्का आया परेश ठाकुर द्वारा, और उस छक्के की वजह से 26 पे आता हुआ टोटल। समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं ये कह रहा हूं। देखिए अमित नाइक खुद वो छक्के वाली गेंद को ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छक्के आए। ये होता भी है, कुछ लोग अपना कर्म तो ज़रूर करते, लेकिन कर्म के साथ साथ आप अपना लक फैक्टर नहीं छोड़ना चाहते। ये डॉट गेंद आई जो ज़रूरी था टीम विनोद स्पोर्ट्स गावठान के लिए। राइट ऑफ ओवर द विकेट, क्या इस गेंद को पिक किया है। एक्साइटिंग क्रिकेट हम कहते हैं ना कि उत्तेजना भरा क्रिकेट, वो शॉट में नजर आया। एक एनर्जी लोगों के लिए भी थी, स्ट्रोक में खुद ने भी एनर्जी पाई। क्या लॉफ किया इस गेंद को, पैरों के बिल्कुल नज़दीक थी गेंद, और 6 की वजह से टोटल में वृद्धि होती हुई 32 रन दूसरे ही ओवर में। यहाँ पर भी लकी ड्रॉ उस टीम को दिया जाएगा जो ज़्यादा रन बनाएगी। रसायनी और जो मैच रसायनी ने जीता था वहाँ पर उन्होंने रन बनाए थे 30।
ये देखिए ये कैच छोड़ा गया, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और यहाँ पर दूसरा रन भी मिलता हुआ और इन दो रनों के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ 34। तो ये हाईएस्ट टोटल हो चुका है अब रसायनी और इस गावदेवी गावठाड़ इन टोटल को अगर हम मैच करें तो यहाँ से जीतने वाली टीम को ही लकी ड्रॉप मिलेगा और रसायनी को खेलना पड़ेगा आदर्श स्पोर्ट्स। मेहताब अवध 11 आदर्श नवीन पनवेल के खिलाफ खेलना होगा रसायनी के रणबांकुरों को। यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा उन दोनों में जो टीम जीतेगी उनके साथ खेलेगी। तैंतीस रन बनाए थे जनता 11 रसायनी ने चेसिंग करते समय। काफ़ी ले तारीफ गेंदबाजी हो रही है अंकुश की, उन्होंने इस गेंद को डॉट निकाला, डॉट गेंद की वजह से वहीं पे रुका हुआ टोटल 34। 34 रन आज के हीरो 24 लाइव इवेंट के केतन। और मैं केतन की तरफ देख रहा था लेकिन वहां पर मैदान में क्या हुआ, ये हुआ करण मड़वी ने कहा भाई अब रन तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि पिछले मैच में भी अंकुश ने अच्छी गेंदबाजी की। दोनों ही टीमें भले ही गावठाड़ की हो लेकिन इस टूर्नामेंट 24 लाइव इवेंट का जो ब्रांड है उस ब्रांड में मैं जीतना चाहता हूँ, मेरे हाथ में वो ट्रॉफी होनी चाहिए। उस हिसाब से ये खेल हो रहा है। ये व्हाइट बॉल का इशारा संतोष चौधरी द्वारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 41। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और इसी के साथ ये आउट। देखिए यहाँ पर मैं तो कहूँगा मैन ऑफ द सीरीज के लिए रबर बॉल क्रिकेट में कैश प्राइज मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2000। अच्छी बात है, अच्छे संकेत है। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट 1000 रुपए की इनामी राशि। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट 1000 रुपए की इनामी राशि। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए भी 1000 की इनामी राशि। कुल टोटल 42 42 दावा 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए अंकुश टकले करेंगे इस ओवर की अगली गेंद। और ये देखिए करण मड़वी का जलवा। हमेशा ये खिलाड़ी रुकता है तो कुछ ना कुछ अलग करता है और यहाँ पर एक मैराथन इनिंग हमें उनकी नज़र आ रही है क्योंकि 3 ओवर में अगर कोई भी इनिंग 20+ हो तो वो अच्छी इनिंग कहलाई जाती है। 3 ओवर के मैच में अगर व्यक्तिगत आप 20+ बनाते हैं तो आपको खड़े रहने का भी मौका मिलता है विकेट के ऊपर। और यहाँ पर करण मड़वी की इनिंग हम देखें तो 28 के निजी योगदान पर खेल रहे 9 गेंदों में 48 रन टोटल आ चुका है टीम का इस ओवर की। 2 गेंदें अभी भी शेष। और ये देखिए एक और नंबर 6 28 और 6 34 के निजी योगदान पर करंट तो टीम का टोटल 54 रन 54। इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद शेष। 18 की जो औसत शुरुआत में पाई थी पहले ओवर में उस औसत को आखिरी ओवर तक लेकर आते हुए यानी कि प्रोजेक्टेड टोटल अगर हमने बताया पहले ओवर में अगर बताया होता तो 54 का आंकड़ा जरूर होता 18 की औसत से 3 ओवर की समाप्ति पर। लेकिन 54 और 6 बनेंगे 60। जीत के लिए 61 की जरूरत। तकरीबन 20 के औसत से इन रनों को बनाना है। 20 के औसत से दूसरे सत्र में क्या बल्लेबाजी की है करण मड़वी ने, बहुत ही बढ़िया। 6-6-6। अंकुश टकले जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच लिया था उनके खिलाफ जो आक्रमण किया वो आक्रमण वाकई लाजवाब था।
मेहताब अवध 11 आदर्श नवीन पनवेल के कप्तान और जनता 11 रसायनी के कप्तान, इन दोनों कप्तानों के लिए दोनों कप्तानों को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा। जनता रसायनी बनाम मेहताब अवध 11 आदर्श नवीन पनवेल। 60 रन हो चुके हैं, 61 की ज़रूरत है। करण मड़वी का जलवा, तूफान, सुनामी, आंधी, कितने एग्जाम्पल दे हम इस पारी को, उतनी अच्छी पारी इन्होंने खेली है। एक आंधी, एक तूफान, एक सुनामी, एक जलजला। जो 24 लाइव इवेंट्स के सीईओ संदेश पाटिल की उम्मीद थी प्रफुल्ल पाटिल कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन इस वक्त किया करण मड़वी ने। लेकिन अगला मैच देखिए, वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी और यंगस्टर्स के बीच। रसायनी में हमने देखा ज़्यादातर यंगस्टर्स खिलाड़ी है, तो वहीं मेहताब अवध 11 आदर्श नवीन पनवेल में हमने देखा वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी, कई बड़ी टूर्नामेंट्स जीतने का तजुर्बा, चाहे बाइकर मैन आकाश तारेकर हो, किरण पवार हो, फ्रेंचाइजी की पहली पसंद जो रहती है वो सभी खिलाड़ी, विशाल जीतेकर हो, अंगद पाटिल, सुमित डोंगड़े, विश्वजीत म्हात्रे, रघु परदेशी, कुणाल नाइक, सिद्धेश वास्कर। तो रसायनी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं मेहताब अवध 11 के कप्तान को टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। तो 61 रन का टारगेट है, देखते हैं हम किस तरह से पूरा हो जाता है। ये मैच मैं पूरा करूंगा और अगला पूरा मैच करेंगे दीपक पाटिल सर। मामा चाय की चुस्कियां लेते हुए हम, काफ़ी अच्छी चाय बनाई जा चुकी है मामा चाय की। देखिए मेहनत कर रहा है इंसान। तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी आ चुकी है मैदान के ऊपर। 18 गेंदें 61 रनों की जरूरत। अभिजीत ठाकुर गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए। विनोद स्पोर्ट्स गावठान 12th मैन। अक्षय और हितेश। दीपक पाटिल सर, इनके शुरुआत टॉस किया जाएगा अगले मुकाबले का। 3 ओवर का ये मैच। अक्षय और हितेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। अभिजीत ठाकुर गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए। पहली डॉट गेंद आ चुकी है। 17 गेंदें 61 रनों की जरूरत। तो जनता रसायनी ने टॉस जीता है। और ये देखिए ईंट का जवाब पत्थर से, क्योंकि ऐसे छक्के आना जरूरी है, तब जाके रन बनते हुए नजर आएंगे। 61 का पीछा करते हुए दूसरी गेंद पर छक्का आया है इनिंग के, और वो छक्का दागा बल्लेबाज अक्षय ने, और छक्के की वजह से अब 55 रनों की ज़रूरत है बची हुई 16 गेंदों में। क्रिकेट हमेशा कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। इस खेल में कोई भी चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन नहीं होती, और नामुमकिन को मुमकिन करना आपको आना चाहिए। अभिजीत ठाकुर के ऊपर यह छक्का लगाया, उम्मीद का दिया जलाया जा चुका है। अक्षय द्वारा यह शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी गेंद डीप स्क्वायर लेग पर। इंतजार किया डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद अब ट्रैवल हो चुकी है। अब देखना यह होगा, 1 डिक्लेयर का संतोष चौधरी सर का इशारा। 7 पे आता हुआ टोटल। 61 का पीछा करते हुए टीम गावदेवी गावठान के खिलाफ खेल रही विनोद स्पोर्ट्स गावठान का।
ये देखिए फिर से एक बार डिक्लेयर जोन में, और जितनी भी ज़्यादा गेंदें डिक्लेयर जोन में चली जाएगी, जितनी भी ज़्यादा गेंदें मिस करेंगे बल्लेबाज, उतनी ज़्यादा औसत बढ़ेगी, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा। क्योंकि 21, 20 और 21 के बीच में ये रन रेट आपको हासिल करना है हर ओवर में। ये अच्छी गेंद थी और बल्ले का किनारा लेकर सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला छटका मिलता हुआ परेश ठाकुर के तौर पर टीम विनोद स्पोर्ट्स गावठान को गावदेवी गावठान के खिलाफ एक सेट का पीछा कर अक्षय, माफी चाहूँगा, अक्षय के पारी का अंत होता हुआ यहाँ पे। हालांकि नॉन स्ट्राइकर इन पर हितेश मौजूद है, और वही अब इनर नंबर 3 की पोजीशन पर खुद कप्तान। क्राउड भी आज बहुत ज़्यादा है। रबर बॉल की प्रतियोगिता में अनुमान ज़्यादा क्राउड की हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन आज खिली हुई धूप के कारण, बारिश की उतने आसार न होने के कारण कई दर्शक हेलो टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 61 का पीछा करते हुए 8 रन आ चुके हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है इस टारगेट का पीछा करने में, क्योंकि पहले ओवर में कम से कम 20-22 रन का होना ज़रूरी था ताकि आने वाले 2 ओवर्स में ये टारगेट आसान हो। लेकिन पहले ओवर में 8 आने के कारण अब 53 रनों की ज़रूरत है 12 गेंदों में। युवराज सिंह के वो 50 मुझे याद आ रहे हैं जो 2007 T20 विश्व कप में उन्होंने बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। 12 गेंदों में 50 बनाए थे, वहाँ पर ब्रॉड के खिलाफ उन्होंने 6 छक्के लगाए थे। और ये बहुत ही बढ़िया खेला बल्लेबाज ने हितेश, और ये नंबर आया 6, और ये ज़रूरी भी है। गेंदबाज के खिलाफ अगर एक्शन पे रिएक्शन नहीं होगा तो 61 रन 3 ओवर में पूरे कैसे होंगे। उसे पूरा करने के लिए आपको लड़ना है, संघर्ष करना है। शॉट्स गेंद के ऊपर ना खेलने का मौका मिले तो भी उस गेंद को शॉट में तब्दील करना है। ये देखिए वही कोशिश दोबारा छक्का मारने की, लेकिन टोटल अगर हम देखें 61 का पीछा करते हुए 14 रन, 47 रनों की अभी भी ज़रूरत है आने वाली गेंदों में। 8 गेंदे, अब 47 रनों की ज़रूरत। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला इसके लिए भी धूप में हमें नज़र आ रहा है। ये डॉट गेंद आती है तो 7 गेंदे, अब 47 रनों की ज़रूरत। एक आसान सा मैच, 7 छक्के भी आते हैं तो 42 बनेंगे। गावदेवी गावठाण के लिए एक आसान सा मैच हमें नज़र आ रहा है। छः गेंदे, अब 47 रनों की ज़रूरत। इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 गेंदे, अब चलिए तीसरा गेंदबाज। छः गेंदे, 47 रनों की ज़रूरत। गेंदबाज रोहित। रोहित घरत गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। काफ़ी अच्छा ओवर किया था उन्होंने पहले मैच में भी।
गावदेवी गावठाण की तरफ से मैन ऑफ द मैच मिला था उन्हें उस मैच में। कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट। 5 गेंदें, अब 47 रनों की जरूरत। एक तरफा मैच, 61 रन थे। दोनों ही गावठाण की टीम्स थी, दोनों ही उरण के खिलाड़ी होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि मैच ये ईयर टाइट होगा। ये रिवर्स स्वीप, नो बॉल का इशारा, लेकिन रन कितने यहाँ पे? डिक्लेयर जोन, 1+1, 2 रनों का इजाफा। अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्री हिट, जैसा चाहे वैसा मारो। ये देखिए, इस गेंद को खेला, एक रन नहीं मिला यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि शायद रन के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि महज औपचारिकता बची हुई है इस मैच में। जीतना कोसों दूर हो चुका है अब विनोद स्पोर्ट्स गावठाण के लिए। ट्वेंटी फोर लाइव इवेंट्स की ये प्रतियोगिता रबर बॉल की, अगले टेनिस बॉल सीजन में उनके टेनिस बॉल की भी प्रतियोगिता हो सकती है, ऐसा विचार विमर्श चल रहा है। और ये गेंद आने वाले दिनों में टेनिस बॉल सीजन में हम देखेंगे इसी ग्राउंड के ऊपर। तेजस महाद्री की किंजल ट्रॉफी, एक क्रिकेट का खूबसूरत कारवां हर साल तेजस महाद्री लेकर आते हैं, वो भी हमें नज़र आएगा। ऐसी कई प्रतियोगिताएं होती है इस ग्राउंड के ऊपर। शायद इसी ग्राउंड के ऊपर संदेश पाटिल और उनके 24 लाइव के यूनिट द्वारा भी हमें एक प्रतियोगिता टेनिस बॉल की नज़र आ सकती है। और इस आसान मैच को जीता गावदेवी गावठाण ने, और मैन ऑफ द मैच करण मड़वी। एक स्प्लेंडेड इनिंग उनके द्वारा हमें देखने का मौका मिला, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज द्वारा। चलिए, रसायनी ने क्या फैसला किया? गेंदबाजी तो दीपक पाटिल सर को मैं बुलाना चाहूंगा माइक्रोफोन पर। 11 गेंदों में 40 रनों की एक शानदार पारी बाएं हाथ के बल्लेबाज करण मड़वी ने पिछले मैच में खेली, और उस पारी की वजह से उनको मिलता है मैन ऑफ द मैच का खिताब।